अब हम चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिस्कस करते हैं आगे। हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है कि ये क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ लिखा है ASTC करके, यहाँ पर ASTC को हमने लिखा है ASTC रूल। ASTC रूल, ये क्या है ASTC रूल? इसको याद रखने के लिए हमने कहा ऐड शुगर टू कॉफी, इस तरह से हम इसे याद रख लेते हैं। ASTC रूल को हम इस तरह से कुछ याद रख लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी। अब ये है क्या ऐड शुगर टू कॉफी? हम जानते हैं A फॉर ऑल पॉजिटिव, A को हम ऐसे याद रखेंगे, A फॉर ऑल पॉजिटिव। ये क्या है ऑल पॉजिटिव? हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो अब ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में S लिखा है, S का मतलब है साइन और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कॉसेक होता है। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ऑल 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो बाकी जो हमारे पास सभी 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए, वो हमारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, रेस्ट आर नेगेटिव। ये बात हमें पता होनी चाहिए और इसको जानने के लिए हमने कुछ इस तरह से याद कर लिया। ASTC रूल की हेल्प ले रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव एंड फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मुझे लाई करना है, मुझे रहना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने के मेरे पास 2 तरीके हैं। तो कैसे ये तरीके हैं, जरा इन तरीकों को हम समझते हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेंट है तो ये 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा 0 to 90। अगर 90 से थोड़ा भी एंगल कम होता है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अगर हमारा एंगल 90 डिग्री है तो हम इस लाइन पर लाई करेंगे, और थोड़ा सा भी ज्यादा अगर है 90 डिग्री से तो हम नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जंप करके पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि 90 माइनस थीटा, अगर कुछ भी थीटा कोई भी हमारा एंगल है, अगर हमने 90 में से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारा जो एंगल है वो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। 90 में हमने कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड किया? थीटा एंगल ऐड कर दिया, तो 90 प्लस थीटा जंप करके कहाँ पहुंच गया? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ये लाइन होती है 180 डिग्री के लिए। मुझे इस क्वाड्रेंट में रहना है तो 180 में से अगर मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सपोज थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो 180 में से थीटा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी मैं कहां लाई करूंगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑब्वियस सी बात है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहने के मेरे पास 2 तरीके हैं जो मैं देख पा रहा हूं, 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 में कुछ ऐड कर देंगे, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस 270 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, 270 में कुछ ऐड करेंगे और 360 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। 360 में कुछ ऐड करेंगे तो देन अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो हर क्वाड्रेंट में रहने के हमारे पास 2 तरीके हैं, ये मुझे याद रखना है कि ऐसा कुछ होता है। अब उसके बाद यहाँ कुछ चेंज और नो चेंज के बारे में बताया है। 90 और 270 पर चेंज होता है, 180 और 360 पर नो चेंज। ये क्या है चेंज और क्या है नो चेंज? 90 क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में 10th में पहले ही पढ़ चुके हैं तो वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट होता है। चेंज का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर 90 और 270 लिखा है तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, टेन कन्वर्ट हो जाएगा कॉट में और कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में, सेक कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक में और कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा सेक में। क्या मतलब है? इस चेंज को भी पहले हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा, और कहा गया कि इसको याद कर लो कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है बेटा वो कॉस थीटा होता है। अगर ऐसा होता है तो इस बात को ऐसे ही तो याद रखा मैंने कि अगर 90 आ गया तो चेंज होगा। क्या चेंज होगा? साइन चेंज होगा। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। तो देखो साइन का हमने क्या बना दिया? कॉस थीटा। अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है?
90 माइनस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आ गया cos थीटा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए हमें जो 10th क्लास में बताया जाता है कि sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इसको याद कर लो, ऐसा कुछ होता है। तो उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये लॉजिक है कि इसको हमें याद रखना है। तो ये इस तरह का जो हम समझ रहे हैं ये हमें याद रखना पड़ेगा, और यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर 90 कहीं दिखाई दे रहा है या 270 कहीं दिखाई दे रहा है तो उस पर हमें चेंज करना है। क्या चेंज किया हमने, साइन को कॉस बना दिया, tan होता तो कॉट बना देते, इस तरह के हमें चेंज करने होते हैं। अगर यहाँ की हम बात करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 180 माइनस थीटा, इसको मैंने लिख लिया। इस साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, मैंने देखा 180 लिखा हुआ है, तो 180 के केस में तो नो चेंज, साइन तो साइन ही रहने वाला है, तो साइन है तो रिजल्ट भी किस में आने वाला है, साइन में आने वाला है। 180 लिखा है तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आ गया साइन थीटा। अब ये देखना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये तो हमें देखना होगा। तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 180 माइनस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। कोई मुझसे कहे कि साइन 180 माइनस थीटा बताओ, तो हम कहेंगे साइन थीटा। इसी में अगर हम ये कहें कि cos 180 माइनस थीटा बताओ कितना होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। cos 180 माइनस थीटा के पहले तो आपने देखा 180 लिखा है तो चेंज नहीं होगा, तो cos का आंसर भी क्या आने वाला है, cos थीटा ही आने वाला है। अब देखना है कि प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो 180 माइनस थीटा कहाँ लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये दो पॉजिटिव है बाकी तो नेगेटिव है, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, माइनस। तो अगर हमारे पास कहीं आता है cos 180 माइनस थीटा, तो मैं उसे लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा। तो ये तो हमारे 90 प्लस 90 माइनस वाले फॉर्मेट से हो जाते हैं इस तरह से। ये हमारे पास एक प्रीवियस नॉलेज थी 10th क्लास की, उसको हमने यहाँ पर 11th क्लास में कन्वर्ट कर दिया। अब इस पर किस किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, जिन तो हम पहले आसान सा एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बतानी है हमें, साइन 120 डिग्री, क्योंकि हम 0 to 90 तो पहले ही पढ़ चुके हैं। अब साइन 120 हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री होता है 120 डिग्री, ये चेंज तो नहीं किया, 120 था, बस उसको लिखने का तरीका मैंने बदल दिया, लिख दिया 90 प्लस 30, बाकी सब वैसे ही है। अब यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू बतानी थी, तो मैंने देखा 90 आ गया, 90 के केस में तो चेंज होगा, साइन क्या बन जाएगा, कॉस, तो मैंने लिख दिया कॉस, और थीटा के प्लेस पर यहाँ मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री, मैंने लिख दिया कॉस 30 डिग्री। अब देखना है ये प्लस में आएगा आंसर या माइनस में आएगा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हम बात किसके लिए कर रहे थे, साइन के लिए, तो सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट भी कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो cos 30, अब ये वैल्यू हमें पहले से याद होगी, cos 30 की वैल्यू हमें पहले से याद है, √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू कितनी है, √3/2। तो जो हम 10th में टेबल पढ़ चुके हैं वो हमें टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए, उसके बिहाफ पे आगे आने वाले ये जो एंगल्स हैं इनकी वैल्यूज भी हम इजीली बता पाएंगे। अब इसके कुछ और भी हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस इनके हम और करके देखेंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। बट वहाँ जो थीटा हम यूज कर रहे थे वो बात हो रही थी वहाँ डिग्री की, वहाँ बात हो रही थी डिग्री की। यहाँ मैंने लिखा है एक्स और इनके ऊपर किसी तरह का कोई साइन यूज नहीं करा, डिग्री का जो साइन होता है। एक्चुअल में ये जो है ये रेडियन में है, दैट मीन्स रियल नंबर। यहाँ पर ये जो x हम यूज कर रहे हैं ये हमारे x जो होते हैं वो रियल नंबर की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं बेटा, रियल नंबर की तरह। और ये जो रियल नंबर ये हम पहले जान चुके हैं कि रियल नंबर और रेडियन एक ही बातें हैं, यहाँ पर जो हम टॉपिक में लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसा है तो कहीं पर मुझसे कहा जाए कि साइन स्क्वायर 3 प्लस कॉस स्क्वायर 3 वो कितना होगा, तो हम ये देखेंगे, हम तो कहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। आपने इसको इस तरह से देखकर 1 कह दिया, हाँ ये 1 तो है, बट यहाँ पर 3 जो है डिग्री नहीं है, ये 3 जो है एक रियल नंबर की तरह काम कर रहा है। तो अगर डिग्री होगा तो मुझे यहाँ डिग्री लिखकर बताऊंगा, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर ये जो x ले रहे हैं ये क्या है हमारा
रियल नंबर है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, फॉर्मूला बिल्कुल वही है, वैसे ही है, बट फर्क यहाँ पर ये है कि जो हम बात कह रहे हैं वो थीटा के लिए कहते थे पहले, वो डिग्री में था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, रेडियन के लिए, या हम कहें रियल नंबर के लिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना, आइडेंटिटी वही है। अब इन आइडेंटिटीज को हमें कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में, हम वो सीखेंगे, क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि कौन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब आप इसको कॉपी कर लेंगे जो लिखा है, वीडियो को पॉज करके।